श्री हरि, आप सभी को श्री पंचमुखी यक्ष विनायक तंत्र ज्योतिष समाधान केंद्र में आपका स्वागत है। पूर्व मेष लग्न में क्या कौन सी ग्रह की दशा चलेगी, इस विषय की चर्चा हो चुकी। अब वृष लग्न में कौन से ग्रह समफल कारक होंगे, कौन सी ग्रहों की महादशा सम होगा, कौन सी ग्रह की महादशा पाप होगा और कौन से ग्रह की महादशा शुभ होगा, इसी विषय की चर्चा चलेगी। बड़ा सुंदर विषय है, इस विषय को ध्यानपूर्वक समझा जाए तो पूरी विंशोत्तरी महादशा में जो हम फल करते हैं बखूबी बता पाएंगे और लोगों को मार्ग बता पाएंगे और जीवन को सुखी बना पाएंगे। तो शास्त्र कहता है, जीव शुक्रेन्दव पापा सुहो शनि बुधो स्मृतौ राजयोग कर साक्षात् देक एव रेव सुतः भौमो जीवादय पापा संते मारक लक्षण रवि सोमो बुधर्गेयो वृषण लग्नोद्भवेत फलम। यानी किसी जातक की पत्रिका वृष लग्न की हो और वृष लग्न में जिसका जन्म होता है उसका बृहस्पति और शुक्र और चंद्रमा एक पाप फल दशा होता है, पाप फल की दशा करता है। अब सोचिए, वृष लग्न की पत्रिका है तो लग्नेश और षष्ठेश होने के कारण इस शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। अतः वृष लग्न में बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा एक पाप दशा फलदायक होते हैं। शनि बुध शुभ फलदायक होते हैं और मंगल, गुरु और शुक्र, चंद्रमा ये मारक होते हैं और रवि सम फलकारक होता है। अतः किसी जातक की पत्रिका वृष लग्न में हो, लग्न की हो और ग्रहों की महादशा चलती हो, गुरु की महादशा चलती हो या शुक्र की महादशा चलती हो या चंद्रमा की महादशा चलती हो, समझ जाइए कि इसके जीवन में यह महादशा पाप फलकारक है, पीड़ा कारक है। और यदि शनि की महादशा चलती हो या बुध की महादशा चलती हो तो यह जातक के जीवन में शुभ फलदायक दशा चलती है, ऐसे जातक का उत्थान होता है। और पत्रिका में मंगल की महादशा चलती हो, गुरु की महादशा चलती हो और शुक्र की महादशा चलती हो या चंद्रमा की महादशा चलती हो तो यह महादशा मारक होने के कारण जातक को अत्यधिक पीड़ा कष्ट होता है। जीवन में नाना प्रकार का पीड़ा कारक हो जाता है, नाना प्रकार का उपद्रव आने लगता है, नाना प्रकार के लोगों से नाना प्रकार की आलोचना होने लगती है और हर प्रकार के दिक्कतें खड़े हो जाते हैं। और सूर्य की महादशा सम फलदायक होगा, न अच्छा फल देगा न बुरा फल देगा। तो वृष लग्न में इन ग्रहों की महादशा चलती है तो व्यक्ति के जीवन में यही ग्रह के अनुसार फल मिलता है, अच्छा, अत्यधिक अच्छा, और बुरा, अत्यधिक बुरा और नहीं तो सम। महादशा का फल करते हुए इन विषयों को पाठकों को, ज्योतिषियों को निश्चित रूप से ध्यान रखते हुए फल की विवेचना करनी चाहिए। पाराशर जी के ग्रंथ में बहुत सुंदर मार्ग के साथ, सुंदर व्यवस्था के साथ व्यक्ति को सुदृढ़ बनाने की कला और दशा देखने की उत्तम व्यवस्था की गई है। शास्त्र के अनुसार विवेचना करते हुए व्यक्ति के जीवन को सरल, सुदृढ़ और उत्तम बना सकते हैं। आप सभी को नमस्कार।